चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी उपचुनाव की तारीख बदली, अब 20 नवंबर को वोटिंग। अखिलेश बोले बीजेपी की चाल टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। महापर्व छठ को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। 7 नवंबर की दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक और 8 नवंबर की सुबह 2 से 8 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिगर नहीं। जेएमएम राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा, पर भाजपा ने 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का शुभारंभ नगर परिवेश के साथ प्रयागराज पहुंचे जूना और किन्नर अखाड़े के हजारों साधु संत संगम की रेती पर करेंगे तप। बटेंगे तो कटेंगे के आसपास सिमटी यूपी की सियासत। अखिलेश और मायावती ने अपनी लाइन दी, सबका मकसद एक, अपना वोट बैंक बचाना। सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी बोली, फिर मंदिर जाऊंगी, मेरे खिलाफ फतवा सही नहीं। हिंदू वोट बैंक की बात मेरे जहन में 1% नहीं थी। आगरा में एयरफोर्स का मिग 29 विमान क्रैश। ग्वालियर से उड़ान भरी, जमीन पर गिरते ही लगी आग, दोनों पायलट इजेक्ट हुए। 13 और 15 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी। दरभंगा एआईआईएमएस का करेंगे शिलान्यास। जमुई में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार। डराया धमकाया तो 10 साल तक की होगी जेल। लिव इन के लिए भी होंगे प्रावधान। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में गैर हिंदू की एंट्री बैन हो। कहा, ये लोग एंटी सनातनी हिंदुओं को ही दुकान अलॉटमेंट पर संतों की मांग का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, दिल्ली में पटाखे क्यों चले? सरकार पुलिस 1 हफ्ते में बताए बैन क्यों नहीं रहा। अगली दिवाली के लिए क्या प्लान? पटना में रिलीज किया गया बिहार स्वच्छता सॉन्ग। 408 सफाई कर्मियों के बीच बांटा गया पीपीई किट। मंत्री नितिन नवीन की अपील, कचरा नहीं फैलाए। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव, आज से 3 दिन फ्री बस सेवा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित 4 जगहों से हर घंटे मिलेगी। नया रायपुर से वापस भी लाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में हंगामा। पीडीपी विधायक ने 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, भाजपा का विरोध। झारखंड में पीएम मोदी के भाषण का एनालिसिस। आदिवासियों को साधने के लिए सोरेन परिवार का नाम नहीं लिया। घुसपैठी और रोटी बेटी माटी पर जोर। खतरे में बिहार के 24,000 शिक्षकों की नौकरी। 4,000 फर्जी मिली। 80% को सीटेट में, 60% से कम नंबर, 20% से सर्टिफिकेट फेक। उदयनिधि स्टालिन बोले, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अरबों का रेवेन्यू। उत्तर भारत में किसी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री हमारे जितनी नहीं। रोज 12 लाख टिकट बुक करने वाली आईआरसीटीसी के नतीजे, तिमाही मुनाफा 7% बढ़ने का अनुमान, लेकिन शेयर 2% लुढ़का। यूपी से दिल्ली तक वकीलों की हड़ताल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुतला फूका। गाजियाबाद जिला जज को बर्खास्त करने की मांग। सीएम बोले, सोरेन बेईमानी का नमूना, वे सजा काटकर आए। मोहन यादव ने कहा, ये सोचता हूँ तो डर जाता हूँ, मैं भी सरकार का मुखिया हूँ। गांव से शहरी क्षेत्र में आई जमीनों के मिलेंगे पट्टे। सरकार ने तय की कीमत, पहले 2.50 लाख रुपए तक थी, अफसरों के अधिकारों में कटौती। छत्तीसगढ़ में लेचर कानून व्यवस्था के विरोध में उतरेंगे कांग्रेसी। कांग्रेस नेता बोले, प्रदेश में भय आतंक का माहौल, सरकार के खिलाफ आज करेंगे प्रदर्शन। जयपुर पहुंचे दिलजीत ने दी मैं हूं पंजाब पर सफाई। पंजाबी सिंगर ने राजस्थानी कल्चर की तारीफ की। टिकट धोखाधड़ी पर फेस से मांगी माफी। दिल्ली में AQI 400 पार, सांस संबंधी मरीज 35% बढ़े। 6 दिन तक प्रदूषण कम होने के आसार नहीं। सीएम बोली, 10,000 वोल्टियर तैनात होंगे। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। CPCB ने कहा, सोमवार सुबह दिल्ली के 5 मॉनिटरिंग स्टेशन में AQI 400 पार था। वहीं रविवार को 8 इलाकों में AQI गंभीर स्तर 400 से अधिक के आंकड़े को पार कर गया था। प्रदूषण में बढ़ोतरी होते ही दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी सांस संबंधी बीमारियों के मरीज 35% बढ़ गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, पाकिस्तान की ओर से हवाएं भारत की ओर आ रही है। ऐसे में संभावना है कि दिल्ली NCR में 6 दिन और AQI इसी कैटेगरी के आसपास बना रहेगा। उधर सीएम आतिशी ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार 1 हफ्ते में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करेगी। ये वॉलंटियर्स प्रदूषण पर काबू करने की प्लानिंग पर काम करेंगे। अमेरिका के रिटायर आर्मी ऑफिसर ट्रंप के खिलाफ बोले, डोनाल्ड राष्ट्रपति बने तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा। वे हिटलर के समर्थक। भारतवंशी मां के घर जन्मी कमला की कहानी। 30 साल बड़े शख्स से अफेयर, विरोधियों ने मिस्ट्री
कांग्रेस कहा क्या राष्ट्रपति बन इतिहास रचेगी। पाकिस्तान ने LOC के पास होवी तजर तोप की टेस्टिंग की। चीन की मदद से यह तैयार हुई 30 किलोमीटर तक दाग सकती है गोले। सेंसेक्स 941 अंक गिरकर 78,782 पर बंद। निफ्टी भी 309 अंक फिसला। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 4.25% की रही गिरावट। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक। रांची जामताड़ा में छाया कोहरा। प्रदेश में 9 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल। 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। सोने और चांदी के दाम में तेजी। सोना ₹93 बढ़कर ₹78,518 हुआ। चांदी ₹981 महंगी होकर ₹94,482 प्रति किलो बिक रही।